ग्वालियर न्यायालय में एक वकील द्वारा अभद्रता, मारपीट और उसके बाद उपस्थित न्यायाधीशों द्वारा मामले को रिकॉर्ड पर लेकर कार्यवाही न करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया गया। यह घटना पत्रकार गजेंद्र इंगले के साथ जब हुई, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाने का फैसला किया। न्यायालय में फैली ये अराजकता नैसर्गिक न्याय प्रणाली और देश की कानून व्यवस्था पर एक धब्बा है। इस व्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें शुक्रवार 11 बजे से 5 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। यह धरना न्यायालयीन अराजकता विरोध में सत्याग्रह के आह्वान के रूप में दिया गया। गजेंद्र ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 5 साल से उनका एक मामला न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्होंने एक आरोपी के विरुद्ध 420 का मामला दर्ज किया था। मामला न्यायाधीश पूर्णिमा कोठे राजन न्यायालय में चल रहा है। इस मामले में पिछले 1 साल से राजीनामे के लिए आरोपी वकील के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। गजेंद्र इंगले केवल न्यायालय से इतना चाहते थे कि आरोपी न्यायालय में आकर इस बात से आश्वस्त करे कि आगे कोई बड़ी घटना गजेंद्र इंगले के साथ नहीं होगी। इस पर न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और आरोपी के वकील ने कोर्ट रूम में गजेंद्र इंगले के साथ अभद्रता और मारपीट की। इस घटना पर जब गजेंद्र इंगले न्यायालय में आपत्ति दर्ज कर कार्यवाही की मांग की, तो घटनास्थल पर माननीय न्यायालय पूर्णिमा कोठे राजन के साथ कोर्ट रजिस्ट्रार एवं एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ही घटनास्थल कोर्ट रूम में पहुंचे। उन्होंने गजेंद्र इंगले से मामले की पूरी जानकारी लेकर वे अन्य लोगों से बातचीत की और ये आश्वासन दिया कि न्यायालय पत्रकारों की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इस घटना को रिकॉर्ड पर लेकर कार्यवाही की जाएगी। 18 अक्टूबर को तारीख से पहले 17 अक्टूबर को जब गजेंद्र इंगले के वकील राहुल तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने आपके साथ हुई मारपीट की घटना को रिकॉर्ड पर लिया ही नहीं, तो गजेंद्र इंगले का मन बहुत आहत हुआ। मन में आया कि एक ऐसा अंधा कानून है जहां न्यायालय में हुई घटना पर ही कार्यवाही नहीं हो रही। अभी तक तो न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन अब तो पट्टी हट गई है और न्याय व्यवस्था में फैली इस तरह की अराजकता को अब न्याय की देवी को देखना होगा और देश के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार अनुसार जो कानून के समक्ष समता का अधिकार है, माननीय उच्च न्यायालय को निचली अदालतों में फैली इस तरह की अराजकता पर संज्ञान लेते हुए फैसला करना होगा, ताकि देश के आम नागरिक का देश की न्यायपालिका पर भरोसा बरकरार रहे। इंगले जी, आप एक पत्रकार हैं और आप धरने में क्या वजह है, क्या मामला है? देखिए, पत्रकार भी हूँ और एक देश का नागरिक भी हूँ और देश का नागरिक होने के नाते संविधान हमें कुछ अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है कि कानून समान है सबके लिए। लेकिन न्यायालय में पक्षकारों के साथ क्या होता है, ये जब मैंने खुद अनुभव किया तो मुझे लगा कि न्यायालयीन व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए। न्यायालय में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है उसको संज्ञान में लाना चाहिए। चौथा स्तंभ तो हम कहते हैं हम पत्रकार हैं, और जो चारों स्तंभ हैं उससे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र में जनता। तो जनता तक मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आजकल न्यायालयीन व्यवस्था है, न्यायालय में अराजकता मची हुई है। मेरे साथ जो घटना हुई वो तो एक उदाहरण है, लेकिन इस तरह की कितनी घटनाएं होती होंगी कि भाई जिस मामले में मैं न्याय मांगने को जा रहा हूँ वहाँ मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और दबाव में वकील मेरे संग मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद में जज वहाँ पर देख रहे हैं और जजों ने बोला कि भाई हम आपके मामले को रिकॉर्ड पर लेंगे और कार्रवाई करेंगे। आज मैं देखता हूँ कि ऑर्डर शीट में पूरी घटनाक्रम का कहीं कुछ जिक्र तक नहीं है। तो मेरा मन बड़ा आहत है। और जब किसी के संग कुछ अन्याय होता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब कोर्ट पे विश्वास कैसे करे व्यक्ति, क्योंकि कोर्ट के हालात तो ये हो रहे हैं कि वहाँ पर न्याय के बजाय कोर्ट के अंदर अन्याय हो रहा है, कोर्ट के अंदर गुंडागिर्दी हो रही है और वहाँ पर जज के सामने सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि ये स्थिति है अराजकता की। तो मैं तो ये समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और निचली अदालतों में जिस तरह की ये गतिविधि चल रही है इस पर पूर्ण तरह अंकुश लगाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने ऊपर एक घटना को केवल व्यक्तिगत न मांगते हुए जो और भी पक्षकार जाते होंगे उनके संग क्या क्या घटित होता होगा, एक न्याय प्रक्रिया में सुधार के लिए यहाँ पर मौन सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह पे बैठा हूँ शांतिपूर्वक तरीके से। मामला क्या था? ये मेरे साथ जो घटना हुई वो 14 सितंबर की घटना है। 14 सितंबर को जो मैंने एक आरोपी है उसके ऊपर 420 के मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे, कपिल शर्मा। उसके बाद में
पिछले 1 साल से उनके तरफ से चल रहा था कि भई आप राज़ीनामा कर लो, राज़ीनामा कर लो, और बाहर कई बातें भी चल रही थी। मैंने माननीय जज से वहाँ पर बोला कि भई आप आरोपी को यहाँ बुला लें न्यायालय में और ये आश्वस्त करें कि मेरा जीवन सुरक्षित है बाद में। क्योंकि मैं कई तरह की खबरें लगाता रहता हूँ, कई लोगों से दुश्मनी होती है, क्या पता बाहर कौन-सी घटना हो जाए। तो कम से कम आप आरोपी को बुलाकर कम से कम ये तो आश्वस्त करें कि मैं यदि राज़ीनामा करता भी हूँ तो कल मेरे संग कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। तो इस बात पे वहाँ पर उनके जो वकील खड़े थे नरेश शर्मा, वो काफ़ी नाराज़ हो गए कि आरोपी तो नहीं आएगा, ऐसी ज़मानत करनी होगी, वो राज़ीनामा करना होगा। इस पर जब मैंने विरोध दर्ज किया तो वहाँ पर मेरे साथ मारपीट भी हुई और न्यायालय में कक्ष के अंदर इतनी घटना होना, ये एक हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। जिस पर आश्वासन जैसी ही घटना हुई उसके बाद में घटना के संज्ञान में आई कोर्ट के, तो वहाँ पर कोर्ट रजिस्ट्रार भी आए उस न्यायालयीन कक्ष में, एक एडीजे भी कोई आए थे और उन्होंने मुझसे पूरा घटनाक्रम पूछा, वहाँ पर उपस्थित और लोगों से घटनाक्रम पूछा और घटनाक्रम पूछने के बाद में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इस पूरी घटना को हम रिकॉर्ड पर लेंगे और रिकॉर्ड पर लेने के बाद हम स्वयं कार्यवाही करेंगे। तो देखिए, जब न्यायालय मुझको खुद आश्वस्त कर रहा है कि हम इस घटना पर कार्रवाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मुझे किसी और के पास जाना चाहिए था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तो ऑर्डर शीट पे से उस घटना को पूरा गायब कर दिया गया। एक लाइन भी उस घटना की नहीं है। आप खुद स्वयं वहाँ पर न्यायाधीश उपस्थित हैं, उनके सामने घटना हो रही है, सबूत आपके सामने हैं, गवाह आपके सामने हैं, घटना आपके सामने है। उसके बाद यदि आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो इस देश का नागरिक कहाँ जाएगा न्याय की गुहार लगाने? घटना कब की है ये? 14 सितंबर। अभी आप यहाँ बैठे, कब तक बैठेंगे और क्या आज मांगे मैंने 11 से 5 बजे तक का जो सांकेतिक धरना दिया है और इसमें मैं अपने व्यक्तिगत मामले को न लेते हुए केवल न्यायालय को जागरूक करना चाहता हूं कि वह समझें कि किस तरीके से पीड़ा है एक पक्षकार के मन में, और यदि यहां पर सुधार नहीं होता है तो मैं आगे आने वाले समय में भूख हड़ताल की भी पूरी एक रूपरेखा बनाऊंगा और यदि मुझे बैठना पड़ा तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर भी मैं धरने पर क्योंकि बैठूंगा। आप उस आरोपी के साथ आपका राजीनामा होगा और वकील के ऊपर नहीं, क्या मुझे कानूनी कार्रवाई करवाएंगे उसको? देखिए, मुझे एक किसी आरोपी से कोई ज़्यादा व्यक्तिगत वो नहीं है। यदि वो सुधर कर समाज हित में कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि समाज को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। यदि वो वकील भी सुधर कर आगे अच्छे तरीके से न्याय प्रणाली को सहयोग कर सकता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर आरोपी और वकील से ज़्यादा आपत्ति हो रही है, जिस तरीके से न्याय प्रणाली में वहाँ पर जजेस ने मुझे आश्वासन दिया, उसके बाद में ऑर्डर शीट पर वो घटना तक का जिक्र नहीं है। तो ये मुझे बड़ा ही दुखद लग रहा है और मेरा जो न्याय प्रणाली पे एक व्यक्ति का विश्वास होता है, वो कैसे विश्वास करेगा, ये मेरा सबसे बड़ा विषय है।